मुरादाबाद के मकबरा स्थित सपा महानगर कैंप कार्यालय पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133 जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष हाजी इकबाल हुसैन अंसारी ने की। उन्होंने बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों, गरीबों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया और देश को मजबूत संविधान दिया। महानगर महासचिव गजेंद्र सिंह यादव ने बाबा साहब के संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो के मूल मंत्र को जीवन में अपनाने की बात कही। वरिष्ठ नेता हाजी केसर अली कुदुसी और सलीम वारसी ने भी संविधान की अहमियत पर जोर देते हुए बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और संविधान की रक्षा की शपथ ली गई। जयंती मनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पक्ष में? देखिए, आज हिंदुस्तान के एक महान व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय पर, और उनके विचारों से लोगों को अवगत कराया गया। जिस तरह वो चाहते थे कि हमारा देश किस तरह से रहे, सबको किस तरह अधिकार मिले, हमारे वक्ताओं ने बड़ी तफसील से ये बताया कि बाबा साहब क्या चाहते थे और आज की सरकारें क्या चाहती हैं। हमें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, बहुत समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। और वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से पीडीए बनाकर और हमने इसको कामयाबी हासिल की है, तो हमारा मकसद ये है जिस तरह बाबा साहब चाहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो दलित हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, हम सब लोग मिलकर रहें और एक अच्छा हिंदुस्तान दुनिया को दें। लेकिन आज की सरकारें ये चाहती हैं कि हमारा हिंदुस्तान सांप्रदायिक बने और आपस में लड़वाकर हम इसको बांटें और हम अपना राज करें। तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने से हमारा देश तरक्की भी करेगा, लोग सुकून से भी रहेंगे और बहुत अच्छा एक हिंदुस्तान जो दुनिया में मिसाल मानी जाती है कि सभी फूलों का गुलदस्ता हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलदस्ता हमारा, जो कि आज से सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने इस शेर को कहा था। वो जानते थे कि हमारा हिंदुस्तान क्या है और क्या है। आज ये सांप्रदायिक ताकतें उसके खिलाफ चल रही हैं, यही सबको समझाना था कि हमें किस तरह से रहना है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है। ठीक जी, आज जयंती के मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप? आज हमारे महानगर कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष इकबाल साहब ने जो अम्बेडकर साहब की जो जयंती के मौके पर सबको इकट्ठा किया है, तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि कौन दलितों का हितैषी है, किसने दलितों का उत्पीड़न किया। आज जो दीगर पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन मना रही हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलित, दबों, कुचलों और अल्पसंख्यकों की सियासत की है। और पूर्व में भी आपने देखा होगा, जब सरकार बनी सबको बराबर का हिस्सा मिला। आज की सरकारों में ऐसा नहीं है। आज की सरकारें अगर जन्मदिन मनाएं बाबा साहब का, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई सच्चाई है, क्योंकि जो जुल्म जो जाति दलितों ने सदियों तक झेली, उसको ताकत देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कार्य किया और जो मुहिम चलाई, उसका कुछ हिस्सा उनको मिला। लेकिन पिछले 10 वर्षों से फिर पूरी तरह उन पार्टियों ने उनको संभाल के नहीं रखा और वो फिर बिखरी। समाजवादी पार्टी ये चाहती है तमाम दलित, पिछड़ा, कमज़ोर और मुस्लिम इकट्ठा हो और इस देश को आगे बढ़ाए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाए। उसी में हम सबकी खुशहाली है। इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा होकर आज अम्बेडकर साहब की जन्मदिन की जो हमने उनको खिराज अकीदत भी दिया, पेश किया है, और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आने वाले वक्त में चाहेंगे कि ऐसी सरकार बने जो सारे वर्ग के होठों पर खुशी और मुस्कान हो और मायूसी नाम की कोई चीज़ ना हो, जो आज इस सरकार में हमें देखने को मिल रही है। हर जगह आप देखते हो एक तरफा सब कुछ चल रहा है। हम चाहेंगे कि सबको बराबर का सम्मान, सबको बराबर का हक मिले। यही हमारा उद्देश्य और ये संदेश है। जयंती के मौके पर क्या कहना चाहते हैं? आज ये जयंती उस शख्सियत की जयंती हम मनाना है जिन्होंने हमारे देश को एक इंसानियत और बराबरी का दर्जा दिया था। हिंदुस्तान के अंदर अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ये संविधान नहीं बनाते
तो छोटे आदमी सड़कों पर नहीं चल सकते थे। गुंडों का बड़े लोगों का राज होता, ये इनके संविधान का फैज़ है। आज हम यूँ बता रहे हैं और जनता को समझा रहा है कि इस संविधान को मानो, ये सरकार इस संविधान को भी ख़त्म करना चाहती है। आज हम हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो गजेंद्र यादव जी हों, चाहे तरुण गुप्ता जी हों, सारे धर्म और जातियों के लोग हम बैठे। ये समाजवाद हमें किसने दिया है? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। आज की सरकारें इस नाम को मिटाना चाहती है और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि बाबा का नाम नहीं मिटे, बाबा का संविधान खत्म नहीं किया जाए, ये देश में लागू रहे और जनता इस पर चलती रहे। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है, सबको अपने धर्म की पूजा करने की इजाज़त है, सबको अपने खाजा खाने की इजाज़त है। इसलिए इस शख्सियत की ईमानदारी और तालीम पूरे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग आज बाबा का दिन मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, इस पर आपको हमें सबको सोचना पड़ेगा। और मैं फिर यही कह रहा हूँ जनता से कि तालीम पर जोर दो। बाबा ने सबसे ज़्यादा यही कहा कि तालीम और भाईचारा कायम करो तो तुम लोग आगे तरक्की करोगे देश के अंदर। वही इसी मिशन पर मुलायम सिंह यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चले थे, राम मनोहर लोहिया जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा लेकर इस देश में चले थे। इसीलिए राष्ट्रीय नेता बने मुलायम सिंह यादव, देश के रक्षा मंत्री बने और देश में पूरे वाहिद नेता है जिनको पूरा देश, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, नेताजी करके मुखातिब करते थे नेताजी को हमारे। यही वजह थी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भैया जी के नाम से पूरे देश के अंदर पहचान बना ली। वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारधाराओं पर काम कर रहे हैं और यही हमारा सब समाजवादियों का कहना है कि देश के अंदर अमन और शांति, जैसे वक्फ बोर्ड का ये बिल है उसके खिलाफ देश के, मैं कहूँगा, शासन आदेश और संविधान के खिलाफ ये बिल आया है और ये एक बहुत बड़ी अक़लियत को तकलीफ पहुँचा रहा है। इसलिए हम लोगों को बड़ी सोच समझ के काम करना है। जो हमारे उलमाए दीन या हमारे समाजी लोग जो नारा दें, जो तहरीक चलाएं, उस पर हमें काम करना है और उस पर हमें अमल करना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर हमेशा अमर रहे। मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।